हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बॉन्ड पैरामीटर्स का ही एक टॉपिक है और मैंने बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में आपको बता दिया था। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक टॉपिक था बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर्स बताए थे। तो जिसमें कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारे ही मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ जा करके मेरे वीडियो में आप उनको देखिए, आपको वो समझ में आ जाएंगे। और आज हम देखने वाले हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों यूज़फुल है? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में एक्यूरेटली उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए हमें मॉलिक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है वो इसमें है कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए रेजोनेंस का इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। तो आपने यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ओजोन का मैंने लिया है, ओजोन मॉलिक्यूल का। तो ओजोन मॉलिक्यूल में अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप इस तरह से ओजोन मॉलिक्यूल के लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें आप सिंपली देखते हैं कि जो O और सिंगल बॉन्ड O होता है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 148 pm होती है, पिकोमीटर होती है। ठीक है, और अगर हम सिंपली O डबल बॉन्ड O का लें तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 121 पिकोमीटर। ठीक है, लेकिन जो हमारा ओजोन मॉलिक्यूल होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है कि यहाँ पे जो ओजोन मॉलिक्यूल होगा उसमें जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगी वो 128 pm होती है। तो आपने देखा ये ना ही डबल बॉन्ड में है और ना ही सिंगल बॉन्ड में है, ये सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में इसकी बॉन्ड लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड नहीं होगा, ना ही सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बीच की कोई पोजीशन होगी। तो बीच की पोजीशन ये होगी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो डीलोकलाइजेशन करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, विच इज़ मोस्ट स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम, ये जो लुईस स्ट्रक्चर है इनको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इन्हें बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ये जो है एक्यूरेटली मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को और उनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसका यूज़ होता है, ये स्टेबल होता है ज़्यादा। ठीक है, देन दीज स्ट्रक्चर्स, तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर या इसको रियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस व्हेन एवर ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो होंगे वो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। A number of structure with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as a canonical structure। एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज होती है, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो वहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, 2 और मोर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन जाते हैं लुईस स्ट्रक्चर, उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, बट जो इसके बाद जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो ये हमारा जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर या इसको रियल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये हमारा जो होगा ये मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का। ठीक है, और ये यहाँ से प्रूव भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है वो 148 है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 121 है, बट जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ
ओजोन मॉलिक्यूल में है, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, ठीक है, वो हमारी 128 है। तो इसका मतलब ये है कि ना ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, ना ही यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, यहाँ पे इन दोनों की बीच की पोजीशन है, मतलब कभी सिंगल और कभी डबल बॉन्ड, आप बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट जो इसकी पोजीशन होगी वो होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली कहीं पे नहीं है, वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं तीनों ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बोलें, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन करें रेजोनेंस को, तो हम कह सकते हैं द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इन मैनी स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर से सुनिएगा, simply we can say that the phenomena of existence of a molecule in many structures due to delocalization of pi electrons, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना होती है हमारी, वो क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ